चुनाव से पहले विपक्ष की नई थ्योरी क्या कहती है? क्या चुनाव के दौरान यूपी में कुछ खेला होने वाला है? हर सीट पर बीजेपी को 15,000 वोट फ्री में कैसे मिलेगा? अमेरिका चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप भी उठा चुके हैं मुद्दा। चुनाव में जब कुछ घंटों का वक्त बचा है तो फिर बीजेपी को लेकर विपक्ष की नई थ्योरी आपका होश उड़ा देगी। विपक्ष की थ्योरी चुनाव आयोग को भी नहीं समझ आ रही होगी। राकेश टिकैत की अलग थ्योरी है, अखिलेश यादव की अलग और नरेश उत्तम पटेल की अलग। कुछ पत्रकार भी इस थ्योरी को हवा दे रहे हैं। ये थ्योरी हवा में उड़ाई जा रही है या इसकी सच्चाई भी है? ईवीएम आने के बाद पहली बार भारी मात्रा में बैलेट पेपर का प्रयोग हो रहा है। इसी बात को विपक्ष एक नई थ्योरी से जोड़ रहा है। पहले हम आपको राकेश टिकैत की थ्योरी सुनाते हैं। यहाँ पे जो भी होगा गड़बड़ होगी, सरकार 15,000 वोट लेके गिनती में जाएगी। 15,000 से इनकी गिनती शुरू होगी। ये विपक्ष वाले जोन सा भी अपने आप को कंपटीटर मानता हूँ, धोखे में मत रहना। आपका कहना है कि गिनती 15,000 से शुरू होगी सरकार की। वो 15,000 वोट कैसे आ जाएंगी? शुरुआत क्या आ जाएंगे, कुछ तो कटिंग होगी। कुछ कटिंग होगी? कौन सी कटिंग? पोस्टल? नहीं, जोन से वोट कटवा दी कुछ तो वे तो कम होगी। और जो पोस्टर आ रही कुछ वे आ रही, तो 15,000 से इनकी शुरुआत होगी। राकेश टिकैत का दावा है कि वोट काउंटिंग के दौरान बीजेपी की काउंटिंग 15,000 से शुरू होगी। मतलब जब सपा का वोट या किसी और पार्टी का वोट 0 होगा, उस वक्त बीजेपी का वोट 15,000 होगा। और अगर कहीं बीजेपी हार रही है तो ये वोट कम और अधिक भी हो सकते हैं। राकेश टिकैत के दावे में क्या सच्चाई है, ये जाने उससे पहले हम आपको अखिलेश यादव की थ्योरी दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है कि वो दबाव बना करके और उनके वोटर आईडी ले लें या आधार कार्ड ले लें। और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हम भी लिख करके चुनाव आयोग को इस बात को देंगे। ऐसा ही कुछ दावा जयंत चौधरी भी कर रहे हैं। उनका भी दावा है कि चुनाव में बीजेपी किसी बड़ी धांधली की तैयारी में है और वो सबको सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या इस बार बढ़ेगी और मैंने ये कहा कि सभी जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से गिरनी है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। उनके अधिकारियों पे अनैतिक दबाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, जो मेरी जानकारी में है। और बुला के उनके वोटर कार्ड या आधार कार्ड लिए जाते हैं। जब तक बैलेट पेपर पे खुद वो हस्ताक्षर ना करें, अपना वोट ना दर्ज कराएं, तब तक उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। अब 3 नेताओं का ऐसा दावा किस ओर इशारा करता है? क्या सचमुच में ऐसा कुछ होने वाला है? इधर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने तो चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख दी कि जहां हिंदू बहुल बूथ हैं, वहां सेना लगा दीजिए। बूथों की सूची देकर कहा गया कि ये अति संवेदनशील बूथ हैं। इन बूथों पर पिछले चुनावों में बूथ पर कब्जा करने, मतदाताओं को मतदान से रोकने की घटनाएं हुई थी। इन बूथों पर गरीब, मजदूर, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को मतदान से रोकने का प्रयास किया गया था। इसलिए इन बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाए। जबकि कैराना सीट पहले ही अति संवेदनशील सीट है, इसलिए वहां पर हर हाल में पैरामिलिट्री ही कमान संभालेगी। कोरोना के कारण जब अमेरिका में पोस्टल बैलेट वोट की बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसी ही गड़बड़ी का दावा किया था। असल नतीजे बदले जाते हैं या नहीं, इसका कोई खास उदाहरण नहीं मिला। लेकिन चूंकि सिस्टम पे भरोसा करना होगा, बैलेट पेपर पर सवाल उठाया जाता तो समझ में आता। इससे पहले ईवीएम पर भी सबकी कुछ ऐसी ही थ्योरी थी जो हर एंगल से गलत साबित हुई। अखिलेश यादव या राकेश टिकैत के पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, न कि मीडिया में ऐसी थ्योरी गढ़नी चाहिए। ऐसा लगता है कि ऐसा कहकर एक माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी हार रही है, इसलिए वो ऐसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।